हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ऑपरेशन बेसिक स्टडी। और आपको पता है कि इसमें वीडियोस बहुत कम डालता हूं मैं, क्योंकि मुझे और भी कोई काम रहते हैं। लेकिन मैं जो भी वीडियो डालता हूं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो मैं आपके लिए आज बेसिक से, अगर आपका बेसिक जीरो है, अगर आप क्लास नाइन्थ में पढ़ रहे हैं, टेंथ में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। तो बच्चों ने सुना होगा इस चैप्टर का नाम, और बहुत बच्चे डरते भी होंगे इससे कि बहुत हार्ड है, कैसा है। तो मैं आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाला हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिक्स्थ में हो, या आप सेवन्थ में हो, या आप एट्थ में हो, या नाइन्थ में हो, या आप टेंथ में हो, तो आप ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें इतनी बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है। कम ही वीडियोस आती है, लेकिन इतनी से आएगी कि आप कोई भी मेरा वीडियो देखना। और बहुत ही बेसिक से मैंने चीज़ों को पढ़ाया है। तो मेरा एक ही फोकस रहता है कि बच्चे को मैथ्स सिखाना है। तो मैथ्स मुझे बेसिक टू एडवांस पढ़ाना पड़ता है। बेसिक टू मुझे एडवांस जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है एडवांस तक पढ़ें, या फिर किसी को पढ़ा दें इस लेवल का, जो है आप मैथ सीखें। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। अगर आप इनमें से कोई भी क्लास में हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया किन किन बच्चों को ये देखना चाहिए, सारा कुछ मैंने बता दिया। तो बिना देरी किए आज हम लोग पहला क्लास स्टार्ट करते हैं बेसिक का। और बेसिक का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। स्पेशली क्लास टेंथ के लिए है ये। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद यानी कि अगर बात करें हम लोग, इसको तोड़ें अगर हम लोग पॉलिनोमियल को, तो ये बनता है पॉली प्लस नोमियल्स। यानी कहने का मतलब है, पॉली मतलब होते हैं बहुत सारे, ठीक है, इसको बोलते हैं बहुत सारे। पॉली होते हैं बहुत सारे, और नोमियल्स होते हैं टर्म्स। टर्म्स इसको या फिर हम लोग बोलते हैं पद, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे टर्म्स जो होते हैं उसे कहते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको जो जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आपको बस फोकस करना है। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल बनाना है अगर हमें, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट, ठीक है। अगर कांस्टेंट नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, तो जीरो से स्टार्ट होती है, वन, टू, थ्री, फोर, और ये जाती रहती है। फिर इधर जीरो से इस तरफ आता है माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ऐसे ये जाती रहती है। तो ये जितने भी टर्म्स होते हैं उस सबको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। हाँ, ठीक है, कांस्टेंट। उसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल कौन होते हैं? कांस्टेंट होता है जिनका वैल्यू फिक्स होता है। वेरिएबल होते हैं जिनके वैल्यू वेरिएट करते हैं, यानी कि फिक्स नहीं होते हैं वैल्यूज। कौन कौन हो सकते हैं? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, या कोई भी अल्फ़ाबेट जो हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। अगर हम लोग डिस्कस करें होल नंबर, होल नंबर, तो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर हमें पता है। अब बोलोगे सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, कभी कांस्टेंट बता रहे हो, कभी वेरिएबल बता रहे हो, कभी होल नंबर बता रहे हो। तो यही तो ट्रिक है इसमें, आपको बस सीखना है। एक होल नंबर किसे कहते हैं? जिसको नॉन नेगेटिव नंबर्स भी कहते हैं। होल नंबर को क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। उसी को कहते हैं, यानी कि कौन से हो सकते हैं? जीरो से स्टार्ट होता है, वन, टू, थ्री, जितने भी नंबर्स हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होता है और उसके बाद सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें रखता है, वो सारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो होल नंबर पता लग गया हमें, इतना मैंने बता दिया पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, और कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, और होल नंबर के बारे में मैंने बता दिया। यानी कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल अगर आपको एक पॉलिनोमियल क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको कांस्टेंट एक कांस्टेंट होना चाहिए, और उसके मल्टीपल में एक वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल का पावर जो है वो ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर होना चाहिए। तो हिंदी मीडियम वाले चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों देख सकते हो आप। होल नंबर होता है पूर्ण संख्याएं, कॉन्स्टेबल मतलब होता है कि कोई फिक्स मतलब वैल्यू, और वेरिएबल होता है कि जिसका वैल्यू जो है फिक्स ना हो। तो अगर आपको एक पॉलिनोमियल क्रिएट करना है,
तो पॉलिनोमियल क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए और एक उसका पावर क्या होना चाहिए? ऑलवेज ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए। तो मैंने आपको, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि एक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, तो 2x⁻³ तो जहाँ की मैं आपको बोल सकता हूँ कि 2 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है, सॉरी टर्म नहीं, कांस्टेंट है। x क्या है, एक वेरिएबल है, क्या है x, एक वेरिएबल है। हाँ, एक वेरिएबल है। और 3 क्या है, एक होल नंबर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको फिर क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि अगर कोई, अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, अगर इस क्राइटेरिया को अगर कोई चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल और एक होल नंबर अगर नहीं आ रहा है, तो समझ जाना कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल कैसे पहचानना है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन 2 क्या है, और एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ये। ठीक है, आपको ये बात भी याद रखना है। और होल नंबर में जो ऊपर बैठा हुआ है 3, इसे क्या कहेंगे, डिग्री। क्या कहेंगे इसको, डिग्री, इसको डिग्री कहेंगे। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है, दोनों चीज़ें, कि जो 2 बैठा हुआ है एक्स के पास, उसे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि कोफिशिएंट में है वो एक्स के। और जो पावर 3 होता है, वो होल नंबर तो होना ही चाहिए, लेकिन वो उसे क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना बेसिक से, इतना बेसिक से मैं इसको बता रहा हूँ। तो मैं अगर कोई और एक एग्जांपल लूँ, मैं बोलता हूँ कि और एक एग्जांपल मैं कोई लेता हूँ, जैसे कि 2x³ + 3x²। तो 2x³ + 3x² क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, दो टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। एक टर्म वाला भी पॉलिनोमियल कहलाता है, दो टर्म वाले भी पॉलिनोमियल ही कहलाते हैं, पांच टर्म वाले भी पॉलिनोमियल कहलाते हैं। लेकिन इनके अलग अलग नाम है, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो आपको पता लग गया ये पॉलिनोमियल पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है। पहले पावर 3 है, फिर पावर 2 है, कहीं कहीं आगे पीछे रहता है तो हमें अरेंज करना पड़ता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, ये भी पॉलिनोमियल होगा। 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, पावर 3 क्या है, इसकी डिग्री, जो कि होल नंबर होना चाहिए। 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और 2 क्या है, इसका डिग्री है, जो कि होल नंबर होना चाहिए। तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल और पावर इसका होल नंबर, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आपको पहली बात है, पॉलिनोमियल पहचानना आ गया। ठीक है, और तीन चीज़ों से मिलके बनता है, ये आपको ये भी पता लग गया। अब पॉलिनोमियल जो है ना, टर्म के हिसाब से, टर्म के हिसाब से होते हैं। अब कितने टर्म होते हैं इसमें, पॉलिनोमियल में जो है 3 टर्म होते हैं। अगर एक होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, एक होता है बाइनोमियल, टर्म नहीं, सॉरी, मतलब डिग्री के हिसाब से, हम लोग इसको बोलेंगे डिग्री के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि, जैसे कि बाइनोमियल एक होता है मोनो, पहले तो मोनोमियल होता है, मैं उल्टा ही बोल रहा हूँ आपको। पहले तो मोनोमियल होता है, सॉरी, एक होता है मोनोमियल। पॉलिनोमियल का पार्ट है, डिग्री के बेसिस पे इसको नापा जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 5x⁴, ठीक है, 5x⁴, टर्म कितने इसमें, एक है, एक टर्म है। तो टर्म के हिसाब से आप देखो कितने टर्म है इसमें, एक टर्म है। तो क्या कहलाएगा ये, क्या कहलाएगा ये, एक टर्म है तो मोनोमियल, बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, तो बेसिस ऑफ टर्म के अगर अकॉर्डिंग बात करें हम लोग, टर्म के हिसाब से क्या कहलाएगा, मोनोमियल। अभी आपको समझ में आएगा। एक होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल तो दो टर्म होंगे इसमें, जैसे कि 2x² + 5x, एक टर्म, दो टर्म। तो दो टर्म हो गए तो उसको बाइनोमियल बोल दिया। एक होगा आपका ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब इसमें तीन टर्म होने चाहिए, यानी कि 5x³ + 3x² + 5, कुछ भी।
ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? ट्राइनोमियल। क्यों? एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। प्लस माइनस जो है वो टर्म को डिवाइड करता है, टर्म को दिखाता है। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, यानी कि बेसिस ऑफ टर्म पोलिनोमियल तीन टाइप के होते हैं। मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म होते हैं, बाइनोमियल जिसमें कि दो टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल जिसमें कि तीन टर्म होते हैं, और मोर देन थ्री वो क्या कहलाएंगे आपके सारे के सारे? पोलिनोमियल। ठीक है, जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। एक क्या होता है आपका? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इसमें बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। एक्स का पावर चार प्लस जितना भी लेके जा सकते हो आप, 6x3 प्लस 5x² -3x+4। तो कितने सारे टर्म है इसमें? बहुत सारे, एक दो तीन चार पाँच छः सात भी हो सकते हैं। तो जितने भी आगे बढ़ेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल कहेंगे। तो बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल जो है कैसे बनते हैं? मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें कि दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें कि तीन टर्म हो, और पॉलिनोमियल जिसमें कि तीन से ज़्यादा या फिर एक भी हो सकता है। क्या 5x⁴, 5x⁴ को पॉलिनोमियल कह सकते हैं? अभी आपने बोला सर, आपने जस्ट ऊपर पढ़ाया था, मैंने ऊपर पढ़ाया था कि पॉलिनोमियल होने के लिए तीन टर्म होने, तीन चीज़ों को जो है फॉलो करना चाहिए, और 3x⁴ जो है ये फॉलो कर रहा था, तो मैंने इसको पॉलिनोमियल कहा था। तो बिल्कुल हाँ, 5x⁴ पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये जो है तीनों चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म और पावर जो है होल नंबर होना चाहिए, तो कर रहा है इसको सेटिस्फाई। तो यानी कि पॉलिनोमियल तो ये भी है, पॉलिनोमियल ये भी है, ये भी है, लेकिन पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल पॉलिनोमियल, क्योंकि एक टर्म है। और ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल जो, क्योंकि दो टर्म है। ये ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल होगा क्योंकि ये तीन टर्म लेके बैठा है। तो टर्म के हिसाब से हमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं समझा है, पहली बात तो जितना मैंने चीज़ दिखाया है वो सारी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ पे चल जाना और पूरा बेसिक जो है नोट डाउन करना। अब बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री, अब डिग्री के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग डिग्री के बेसिस पे बात करें तो आपने देखा होगा एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? जिसकी जो है, याद रखिएगा, वैसा होता है लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है आ, कुछ नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि डिग्री उसमें होती ही नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री होती ही नहीं है। जैसे कि 2x+3, कोई अगर ऐसा लिख दे तो यानी कि डिग्री कितनी है? 1 है। अगर डिग्री 1 है, ठीक है, यानी बात रहा कि डिग्री कितनी होनी चाहिए इसकी? डिग्री 1 होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इस टाइप का हो गया तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एक होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने, क्वाड्रेटिक जिसकी पावर कितनी होती है? 2 होती है। तो जैसे कि 3x² + 2। ठीक है, अब इसकी डिग्री कितनी हुई? डिग्री कितनी है? डिग्री है इसका 2। तो ये क्या कहलाया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखते हैं, जैसे कि एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3x³ + 3x। ठीक है, अब देखो टर्म के हिसाब से हम लोग अभी नहीं बांट रहे हैं, हम लोग अभी डिग्री के हिसाब से देख रहे हैं। अब इसकी डिग्री कितनी है? 3। अब इसकी डिग्री कितनी है? 3। यानी कि जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या होगा? क्यूबिक जो है पॉलिनोमियल होगा। अब डिग्री 4, डिग्री 5, वो 11th क्लास का टॉपिक है, तो आपको इतना ध्यान नहीं देना है। तो 10th में जो है क्यूबिक से बाहर नहीं आता क्वेश्चन। क्यूबिक भी बहुत ज़्यादा हो गया, क्यूबिक भी आजकल ज़्यादा नहीं आते हैं। तो क्वाड्रेटिक जो है इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे फोकस करना है।
ठीक है, इस पे फोकस करना है क्लास 10th के लिए। तो बेसिस ऑफ डिग्री और बेसिस ऑफ टर्म के हिसाब से पॉलिनॉमियल मैंने दिखा दिया किस टाइप का होता नहीं है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ एक बार और। ठीक है, ऐसा बेसिक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये मैं आपको दावा देता हूँ। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल की स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिंदी में कहते हैं इसको बहुपद, यानी कि पॉली प्लस नोमियल। पॉली मतलब होते हैं बहुत सारे, और नोमियल मतलब होते हैं टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल बनने के लिए 3 क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। पहला कौन सा? एक मिनट में पेन चेंज कर लूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैसे जाएगा ऊपर? हाँ, वही होता है नया खिलाड़ी। रेट, चलो। तो बेसिस ऑफ अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे हो गए, और टर्म मतलब पद इसके। तो एक नंबर पे आपका कांस्टेंट आएगा, दो नंबर पे आपका वेरिएबल आएगा, और तीन नंबर पे आपका होल नंबर आएगा। तो ये कांस्टेंट, वेरिएबल और होल नंबर को क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। ये सब मिलके जो है, एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड बस आप लोग होल्ड कीजिए। हाँ, तो तीन चीज़ों से मिलके बनता है पॉलिनोमियल। बनने के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, उसके बगल में वेरिएबल मल्टीपल होना चाहिए, यानी कांस्टेंट जो है वेरिएबल का कोफिशिएंट होना चाहिए, और पावर क्या होनी चाहिए? ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए। तो मैंने अच्छे से बता दिया इसको, एग्जाम्पल देके समझा दिया। 2x³ जहाँ पे 2 क्या है? कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है, और 3 क्या है? होल नंबर डिग्री है। और 2 क्या कहलाएगा? हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा। ठीक है, तो ये अगर इस क्राइटेरिया को अगर फॉलो कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको बेसिस ऑफ टर्म के हिसाब से मैंने बताया पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तीन टाइप के होते हैं। एक पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें एक टर्म होते हैं, एक होता है बायोनोमियल, सॉरी मोनोमियल होता है जिसमें कि एक टर्म होता है, चाहे वो टर्म कुछ भी हो। एक बाइनोमियल होता है जिसमें कि दो टर्म होते हैं, बायो मतलब दो। और ट्राइनोमियल होता है जिसमें कि तीन टर्म होते हैं, एक दो तीन। टर्म को अलग करता है, टर्म बांटता है प्लस या माइनस। ठीक है, प्लस या माइनस टर्म को अलग अलग करता है। एक होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जिसमें कि थ्री मोर देन थ्री टर्म्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुत सारे। पॉली मतलब बहुत सारे, मोनियल नोमियल मतलब टर्म्स। तो बहुत सारे टर्म्स को क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। इसको बात आप याद रखिएगा। तो एग्जैक्ट एग्जाम्पल ये हुआ। अभी तो बेसिक चल रहा है हमारा, कहाँ से आया है, कैसे बना है, इसका बेसिक फॉर्म क्या है, सब हम लोग डे बाय डे सीखते चलेंगे। आपको जो है कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब बेसिस ऑफ डिग्री की हम लोग बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री एक होती है। एक्स की कोई डिग्री नहीं है तो एक होगी। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री दो होगी। ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? जिसकी डिग्री तीन होगी। तो ऐसे जो है डिग्री वाइज बांटा गया है बेसिस ऑफ डिग्री। तो तीन टाइप की होती है, इसमें कि आपको इंपॉर्टेंट क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी ध्यान देना है। हम लोग 8th क्लास में पहले सीख के आ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए, इतना समझ में आप लोगों को आ गया हो तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं अगर मैं एक पॉलिनोमियल की मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं एक पॉलिनोमियल की मैं बात करूं, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। हम्म, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, आपको पता है। ठीक है, जैसे कि मैं, देखिए पी पॉलिनोमियल को, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि पी ऑफ एक्स, ये डिनोट किया जाता है, पी फोर होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा बहुत सारा कि पी ऑफ एक्स, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग होता है पॉलिनोमियल इन एक्स। यानी कि अगर मैं कोई एग्जांपल लिखता हूँ पी ऑफ एक्स, यानी कि जो पॉलिनोमियल होगा वो एक्स के फॉर्मेट में होगा। जैसे कैसे? एग्जांपल लिखते हैं, 2x² प्लस 5x
प्लस थ्री। तो जो एक्स एक्स जो आ रहा है, यानी कि इसमें वाई वाई नहीं आया। अगर वाई वाई रहता तो पॉलिनोमियल इन वाई लिखना पड़ता हमें, यहाँ पे इस जगह वाई लिखना पड़ता। बट पॉलिनोमियल इन एक्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे एक्स के टर्म में ये बटा है। तो अगर मैं पी ऑफ वन रखूँ, यानी कि पी ऑफ वन रखूँ मैं इस चीज़ को, तो क्या करेगा, सबको जो है वन बना देगा। मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ, उस पर ध्यान देना आप। प्लस पाँच एक्स के प्लेस पे बस वन आएगा, क्योंकि यहाँ पे पी ऑफ वन कर दिया, यानी कि पी ऑफ एक्स था, तो एक्स के प्लेस पे आपका वन आ गया। तो कितना बन गया, इधर बच गया आपका दो प्लस पाँच प्लस तीन, कितना हो गया, 10। ठीक है, क्या हो गया, 10 हो गया। इस पे आपको ध्यान देना थोड़ा सा। अगर मैं, यानी कि वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स, अगर मैंने ये निकाल दिया आंसर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन इज 10। ठीक है, तो कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें ऐसे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन इज 10। ठीक है, अगर मैं अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, यानी कि पी ऑफ एक्स को यहाँ पे जस्ट मैं माइनस टू एक्स स्क्वायर कर दूं और प्लस फाइव एक्स कर दूं और माइनस थ्री कर दूं। ठीक है, अब देखना इसमें क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं पी ऑफ वन लेता हूँ, यानी कि एक्स की वैल्यू कितना लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि एक्स की वैल्यू अगर मैं वन लेता हूँ, तो पी ऑफ वन हो जाएगा। पी ऑफ वन जैसी होगा, यानी कि माइनस टू वन का स्क्वायर प्लस पाँच वन माइनस तीन, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस टू प्लस पाँच और माइनस थ्री, कितना आ गया, जीरो। कितना आ गया, जीरो। यानी कि अब हमें इस, जब जैसे जीरो आया, जैसे ही कोई पॉलिनोमियल हमारा जीरो आता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, तब हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू वन इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। यानी कि x इज इक्वल टू इस पॉलिनोमियल के लिए x की वैल्यू एक क्या होगी, जीरो होगी। तो हम लोग जैसे कि पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पहले पढ़ते थे, तो वही हमें अच्छे से ध्यान देना है कि जब भी कोई पॉलिनोमियल को जीरो जीरो पुट करवा देता है, तो वो क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो हमें बस ये दो लाइन याद रखनी है कि वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन इज 10 जब नॉर्मली आता है, और जब जीरो आता है तो हमें कैसे लिखना पड़ता है कि एक्स इज इक्वल टू वन इज ए जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। तो क्योंकि इसमें जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है इसमें आगे चल के, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। आपको बस इस पे जो है फोकस करना है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको इसमें कहीं नहीं दिक्कत आएगी। बस आप इसको अच्छे से समझिए। चलिए, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक बहुत ही अच्छा रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप बोर हो रहे हो तो आप कमेंट करके बताना कहाँ समझ में नहीं आया। एक हम लोग बहुत ही अच्छा रिलेशन समझने जा रहे हैं, आप बस इस पे थोड़ा फोकस करना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस, सॉरी, ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखिए, मतलब कि ज्योमेट्री में पॉलिनोमियल जो है, जीरोस कैसे कहलाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने मेथड तो पढ़ा ही है कि कैसे इसको निकालते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकली कैसे शो होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो कलर चेंज कर करके पढ़ाते हैं, मज़ा आएगा आपको भी। ठीक है,
अगर लीनियर पॉलिनोमियल की मैं बात करूं, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल कैसा होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का बेस फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, यही होता है। जहाँ पे जहाँ पे ए जो है वह जीरो नहीं हो सकता। ठीक, अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल में क्या लेता हूँ कि अगर y की वैल्यू 2x प्लस थ्री है, अगर y की वैल्यू 2x प्लस 3 है, तो बताओ जो पॉलिनोमियल होगा वो कहाँ कहाँ जीरो होगा? तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? लीनियर पॉलिनोमियल में अगर y की वैल्यू 2x प्लस 3 है, तो बताओ कहाँ कहाँ जो है, किस पॉइंट पे जो है जीरो होगा? अब देखो, जीरो निकालने का तरीका तो हमारे पास था। जीरो जीरो हम लोग कैसे निकालते थे? जीरोस हम लोग निकालते थे आ, अपना एल्जेब्रिक मेथड से। अब हमें निकालना है ज्योमेट्रिकल मेथड से। तो अब कंफ्यूजन है, तो एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे। हाँ, ठीक है। तो हम्म, तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। हाँ, चलो, कुछ तो सपोर्ट कर रहा है भाई ये डिजिटल। चलो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनाया, इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग इससे। ये आपको पता है कि ये वाई एक्सिस होता है और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर जैसे ही जैसे मैं पुट करवाता हूँ वैल्यू को, ठीक है, लेट, अपने मन से मैं करवाता हूँ, ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल टू टू। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे टू पुट करता हूँ, टू पुट करता हूँ, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो वाई कितनी आ गई? 7। देन पूरा लिखते हैं अच्छे से, देन वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू मैं पुट करवाता हूँ 0, देन अगर ये 0 है तो वाई कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी? 3। अगर मैं एक्स की वैल्यू, एक काम करता हूँ मैं वाई की वैल्यू 0 कर देता हूँ जरा। वाई की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूँ तो एक्स हो जाएगा -3/2। हाँ, -3/2 हो जाएगा। देन ठीक है, तो हमें वैल्यूज पता लग गई, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू सब तीनों पता लग गई। अगर मैं इसको पुट करवाने जाता हूँ, तो हम लोग कर लेते हैं कुछ इस टाइप का मार्किंग, ताकि समझ में आए हम लोगों को। 3 4 5, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, और कुछ इस टाइप का हम लोग कर लेते हैं। तो अब देखिए, 0 3, 0 3, 0 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और एक आएगा 2 7, 2, मान लेते हैं 7 यहाँ आएगा, ठीक है। 0 3 2 7, अब आएगा -3 और -3/2 और 0। तो आपको पता है ना, -3 निकालने के लिए माइनस पे जाना है, और 3/2 यानी कि इधर से 3 कम, यानी कि इस जगह, और 0। तो जैसे ही आप इस पे स्ट्रेट लाइन खींचते हो, जैसे ही आप इस पे स्ट्रेट लाइन खींचते हो, ठीक है, तो जो पॉइंट आता है एक्स एक्सिस पे -3/2, 0, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आता है, कौन सा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो आता है, क्या आया है? वो आया है -3/2। अगर इस वैल्यू को आप इस पे पुट करते हो, अगर आप इस पे पुट करते हो इस वैल्यू को, तो ये क्या कहलाएगा? इसका जीरो कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा ये? इसका जीरो कहलाएगा। तो ग्राफिकली जीरो कौन होता है? ग्राफिकली जीरो कौन होता है? जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, कौन वाला? एक्स वाला। ये एक्स का वैल्यू है, आपको पता है, और ये वाई का वैल्यू है। तो मैंने वाई 0 रखा था, वाई मैंने 0 रखा था, और ये मैंने एक्स रखा था। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि जब ग्राफ में, जब एक ग्राफ में एक्स एक्सिस को काटने वाला पॉइंट एक्स की वैल्यू जो भी होगी, वो
पॉलिनोमियल का जीरो होता है, ज्योमेट्रिकली मीनिंग है इसका। ठीक है, वाई एक्सिस पे जो एक्स होगा या वाई होगा कभी जीरो प्रूफ नहीं कर पाएगा। यहाँ भी एक पॉइंट था, यहाँ एक पॉइंट था, यहाँ एक पॉइंट था। जो सिर्फ एक्स एक्सिस पे था, जो सिर्फ एक्स एक्सिस पे था, सिर्फ उसी का एक्स का वैल्यू जीरो है उसका। एग्जाम्पल के लिए, आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पुट करवा सकते हो y इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, -3/2 प्लस 3। देखो ये कट रहा है, -3 प्लस 3 कट रहा है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। यानी कि इसने इक्वेशन को जीरो बना दिया, किसने, x की वैल्यू ने। तो जो सिर्फ x के पे कट करेगा सिर्फ वही जीरो कहलाएगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में सिर्फ वन जीरो होते हैं, याद रखिएगा। लीनियर इक्वेशन में ओनली वन जीरो होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल, एक अच्छा सा नोट बना के लिख लीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी हैज ओनली वन जीरो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस पॉसिबल है, तो सिर्फ एक जीरो पॉसिबल है, वो हम लोगों ने ग्राफिकली देख लिया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार, क्योंकि ऐसा पॉलिनोमियल आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। ऐसा पॉलिनोमियल कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो अब देखो दूसरा, दूसरा छोड़ देते हैं हम लोग भाई, कि पढ़ा दे दूसरा भी। चलो दूसरा पढ़ा देते हैं यार। यानी कि क्वाड्रेटिक। तो मैं इसको खत्म ही कर देता हूँ ना, क्वाड्रेटिक। एक हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको ग्राफिकली सिखा रहा हूँ अभी मैं, ज्योमेट्रिकली। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपको पता है कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहाँ पे जो है ए जो है वह जीरो के बराबर नहीं हो सकता, अगर ए जीरो के बराबर हो गया तो खत्म हो जाएगा वहीं पे पॉलिनोमियल। ठीक है, इसने आपको कंडीशनली बता दिया। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक कलर चेंज कर लेते हैं पहले। कलर चेंज करने के बाद ना एक मतलब अलग ही लुक पकड़ता है। अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूँ, एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अपने मन से ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x - 4। ठीक है, ये है y की वैल्यू, सॉरी, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या लिया था मैंने, -3x - 4। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की मैं बात करूं और y की वैल्यू मैंने ये रखी है, तो आप ना हमेशा याद रखना कि लीनियर में एक स्ट्रेट लाइन बनता था। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना क्वाड्रेटिक को, क्वाड्रेटिक हमेशा जो है पैराबोला, पैराबोला जो है साइज में, या पैराबोला जो है एंगल में, एंगल या शेप में जो है आपको दिखाई देगा। कैसा शेप होता है, यू टाइप का या इस टाइप का जो है शेप होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक मैं ग्राफ बना देता हूँ फटाफट। चलो मैं आपको बताता हूँ ग्राफ बना के एक। ठीक है, फटाफट, अब लाइनें सीधी नहीं हो रही तो क्या कर सकते भाई। ठीक है, एक ग्राफ बनाता हूँ मैं। जब भी जब भी जो है इसका आपको जरूरत पड़ेगा, जब भी ग्राफ बनेगा तो ग्राफ देखिएगा कुछ, देखिए ये तो दिख ही नहीं रहा भाई, दिख ही नहीं रहा, इसी को चेंज करते हैं कोई और कलर में। चलो ब्लू ले लेते हैं। चलो, तो जब भी आप कोई करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे y की वैल्यू, ठीक है, जब y की वैल्यू और x की वैल्यू निकालोगे पुट करवा के, जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट में किया था, बच्चे तो आप कर ही लेंगे। आप y की वैल्यू कुछ पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल ही जाएगी। ठीक है, फिर y की वैल्यू कुछ पुट करो, फिर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस टाइप का तो तीन चार कर लेना, और जब देखना कि क्या आएगा, आपको कुछ इस टाइप के शेप में जो है दिखेगा। यानी कि ये दो बार काट रहा होगा एक्स एक्सिस को। कितना बार, मैंने आपको बताया था जस्ट ऊपर वाले में, एक्स एक्सिस को ये एक बार काटता है तो एक जीरो बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को दो बार काट रहा है तो क्वाड्रेटिक हमेशा क्या बनाता है, दो जीरो बनाता है। तो याद रखिएगा ये हमेशा पैराबोला शेप में होता है, और पैराबोला शेप में आपको दिख जाए, अगर दिख जाए तो आप सीधा बोलना कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, या इस शेप में हो, चाहे आपका, मैं आपको फटाफट दूसरा बना देता हूँ। ठीक है, चाहे आपका इस शेप में हो, कोई भी शेप में हो, पैराबोला शेप में,
एंगल मैंने क्यों लिख दिया यार, पागल हो गया हूँ मैं। ठीक है, कोई भी शेप में दिख जाए तो आप बोलना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 2 होती है। और डिग्री के बेसिस पे हम लोग नहीं बोलते, ये x को 2 जगह कट करता है तो इसका मतलब इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होने चाहिए। ठीक है, कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो लिख देते हैं हम लोग कि यानी कि कर्व क्लोज भी बोल सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने ऊपर में लिखा था पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ए प्लस हैज ओनली 1 जीरो, तो यहाँ लिख देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ 2 जीरोस। अब मैंने किस बेसिस पे बोला, डिग्री के बेसिस पे। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर क्वाड्रेटिक में पावर 2 होता है तो इसके 2 जीरो होंगे, लीनियर में पावर 1 होता है तो 1 जीरो होते हैं। ऐसा नहीं होता है, एक्स को कितनी बार कट कर रहा है इस पे डिपेंड करता है कि कितने जीरोस होंगे। तो ये ऑलवेज एक्स को 2 बार ही कट करेगा, एक्स एक्सिस को ये हमेशा 2 बार ही कट करेगा, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये सिर्फ इसके 2 जीरो होंगे, यानी कि जितनी बार कट करता है उतने ही जीरोस होते हैं। और मैं लास्ट वाला बता ही देता हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट वाला भी पढ़ा ही देता हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं इसके बेस फॉर्म की बात करूं, अगर मैं इसके कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल के बेस फॉर्म की मैं बात करूं, तो आप ले लो, मैं पहले आपको ना इससे पहले क्यूबिक, चलो मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल समझा देता हूँ। ठीक है, समझा देता हूँ। अगर इसके बेस फॉर्म की बात करूँ तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, क्योंकि पावर 3 है और टर्म 4 होंगे, तो इसके हिसाब से समझ लेना कि मतलब पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे। अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, एग्जांपल इन द सेंस, मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अगर ये एग्जांपल है, हाँ क्यूबिक है तो पावर 3 होगा, एक्स क्यूब माइनस 4x। तो अगर मैं इसको ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, तो ग्राफ जो है, क्योंकि ये क्या है, क्यूबिक है, तो क्यूबिक है तो 3 बार काट सकता है, एक ऐसे काटेगा, एक यहाँ पे काटेगा और यहाँ पे, तो इसके 3 जीरोस होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कुछ इस टाइप का, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जब आप इस पे इस जब आप इसको लेते हो, ये भी तो क्यूबिक है, जब इसको लेते हो तो 1 जीरो निकलता है। क्या निकलता है, 1 जीरो निकलता है। आप y की वैल्यू और x वैल्यू की पुट करवा के देख लेना, सिर्फ 1 जीरो निकलेगा, यानी स्ट्रेट लाइन काटेगा इसको। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब निकालोगे इसका आप, ध्यान देना कि इसके सिर्फ 2 जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे, क्योंकि ये क्योंकि ये कुछ इस टाइप से काटेगा, एक ऐसे आएगा और एक ऐसे जाके फिर नीचे आ जाएगा ये। तो एक्स को ये 2 बार टच कर रहा है, एक इस जगह और एक इस जगह। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो क्यूबिक दिखते हैं, क्यूबिक दिखते हैं लेकिन 1 जीरो और 2 जीरो लेके बैठे हुए हैं। तो जो कहते हैं कि डिग्री के बेसिस पे जीरोस माने जाते हैं, ये गलत है। ठीक है, कितना बार एक्सिस एक्सिस को कट कर रहा है उतना बार जो है जीरोस आता है, वैल्यू पुट करके देख लेना। मैंने आपको वैल्यू पुट करना लीनियर वाले में बता दिया है कि कैसे वैल्यू पुट करना है, तो मैंने आपको बस इतना बताना था कि 3 बार कट कर रहा है तो क्यूबिक, क्यूबिक होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि इसके मतलब कि क्यूबिक ही होगा। तो जीरोस इसके 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो इसमें मैं फिक्स फिक्स नहीं लिख सकता मैं। ठीक है, इसमें मैं फिक्स नहीं लिख सकता कि इसके पास 2 ही जीरो होते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक के पास 2 जीरो होते हैं, ये मैंने लिख दिया है। और लीनियर लीनियर के पास 1 जीरो होते हैं, ये भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, आई होप। कल हम थोड़ा सा इसके बारे में एक्सरसाइज करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें कि मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि जो नंबर रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे और उसमें अच्छे से जानेंगे कि जीरोस का फॉर्मूला, जीरोस एक्चुअल में कहाँ से आया है, वो हम लोग उस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आपको, देख लो आप, मैंने आपको इतना सारा अभी बताया है। और अच्छे से जो है आपने नोट बना लेना है, क्योंकि ऐसा बेसिक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑपरेशन बेसिक स्टडी। और क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल में पढ़ा रहा था। और आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले पहली क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, जो कि मैंने आपको बताया था कि कैसे ज्योमेट्रिकली हम लोग बताते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मैंने क्लास बहुत ही बेसिक तरीके से लिया था। देख सकते हो आप, यहाँ से मैंने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था और ये था क्लास फर्स्ट। ठीक है, क्लास आपका फर्स्ट था ये। और जो आज मैं लेने जा रहा हूँ वो क्लास सेकंड होगा आपका पॉलिनोमियल के लिए। मैंने अच्छे से बेसिक से डिटेल में इसको पढ़ाया था कि इसको क्या बोलते हैं। तो आप पहली क्लास जरूर देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट क्लास, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा केस के हिसाब से कि कितने जीरोज होते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम लोग केस फर्स्ट की बात करें, अगर हम लोग जीरोस देखें ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली अगर जीरोस की बात करें, तो मैं एक केस बनाता हूँ। ठीक है, केस फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें, तो अगर ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, और आपको पता है कि इधर एक्स एक्सिस होता है, और इधर भी एक्स डैश होता है, यानी कि माइनस में, इधर वाई होता है, और इधर वाई डैश। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का गया, ठीक है, ग्राफ इस टाइप का गया, तो मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा ग्राफ, उतने ही जीरोस होंगे। तो एक्स एक्सिस को एक यहाँ, एक यहाँ काट रहा है, और एक यहाँ काट रहा है। ठीक है, एक इस पॉइंट पे काट रहा है, एक इस पॉइंट पे काट रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपको, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है, हमें नंबर ऑफ जीरोस बस पहचानना आना चाहिए। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं, ये रहा। ठीक है, केस हम लोग फर्स्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग केस फर्स्ट में ही है। बस आप पहचानना सीखना, अगर ग्राफ कुछ इस टाइप का जाता है, तब भी हमें पता है कि एक एक्स को एक बार यहाँ काट रहा है ग्राफ, और दूसरा जो है एक्स को यहाँ पे काट रहा है। तो एक्स एक्सिस को ही काटने वाले ही जो है, जहाँ एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे करते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। यहाँ भी कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो यहाँ भी 2 है। तो फर्स्ट केस जहाँ मैंने बताया कि आपको नंबर ऑफ जीरोस कैसे पहचानने हैं, क्लास 10th में क्वेश्चन आता है। अब मैं बात करता हूँ केस सेकंड का। ठीक है, अब हमारे पास एक ग्राफ है, हमारे पास ग्राफ है, और एक कुछ इस टाइप का गया है ग्राफ। ठीक है, कुछ इस टाइप का गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक ही पॉइंट पे इसने टच किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके पास, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, सिर्फ एक हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को पॉइंट जो है ग्राफ का एक जगह टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, वो सिर्फ एक हो जाएंगे। और मैं अगर सेकंड केस में, अगर मैं अगली बात करूं, कुछ इस टाइप का लेते हैं हम लोग, कुछ इस टाइप का अगर ग्राफ बने, तो आप देख रहे हो कि यहीं पे ही एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है। तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, वो 1 हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए केस हम लोग थर्ड की बात करते हैं, केस थर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग बना देते हैं 2 ग्राफ। ये बस आपको सिखाने के लिए है, एनसीईआरटी में आपको पहले ही देखने को ये मिल जाएगा। ठीक है, पहले ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये एनसीईआरटी में। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। ठीक है, हाँ, अगर कोई ग्राफ आपका ऐसे जा रहा हो, या कोई ग्राफ आपका ऐसे जा रहा हो, तो देयरफॉर इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ जो है टच नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ
जीरोस कितने हो जाएंगे? जीरो, यानी कि एक भी नंबर जो है जीरोस यहाँ पे नहीं होगा, जीरो। यानी तो केस केस थर्ड में मैंने क्या बताया कि एक भी जो है जीरोस इसका नहीं पॉसिबल होगा, एक भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि तीनों केस मैंने अच्छे से समझा दिया। तीन केस के बनते हैं, क्लास 10th में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं ग्राफिकली, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो जितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। चलिए, ये समझ में आ गया आपको। क्यूबिक वाला भी मैंने अच्छे से समझा दिया, ये क्वाड्रेटिक के हिसाब से मैंने समझा दिया। हम्म, अब हम लोग जानेंगे, अब हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आपको रिलेशन से आपको फॉर्मूले तक डिराइव कैसे करना है वहां तक मैं पहुंचाने वाला हूँ। ठीक है, अब हम एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आते हैं उससे रिलेटेड मैं आप एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा। एक पेन ले लेता हूँ पहले मैं हेडिंग डालने के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड। चलो, चलो जी, तो इसको पहले काट देते हैं। चलो, एक हेडिंग हम लोग प्यारा सा हेडिंग डालते हैं, लिखा जा रहा भाई, रिलेशन बिटवीन जीरोस, रिलेशन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमें रिलेशन बताने हैं जीरोस के और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। तो इसको हम लोग इसको बेसिक से देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक से देखने के लिए हमें पहले कोई पॉलिनोमियल लेना होगा। ठीक है, जैसे हमें पता है कि पॉलिनोमियल, जैसे हम लोग कोई एक डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेके, मैं पहले पेन चेंज कर लूँ। ठीक है, तो अगर मैं एक पॉलिनोमियल की बात करूँ, पॉलिनोमियल, अगर मैं एक पॉलिनोमियल की बात करूँ, तो अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9x+18, ठीक है, अगर मैं लूँ और इक्वेट कर दूँ मैं, मान लेते हैं पॉलिनोमियल ले लिया मैंने, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ, आपको पता है फैक्टराइज कैसे करते हैं, 18 को कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 एकम, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 ही आता है। और 18 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, 2 से जाएगा 9 बारी में, 3 से जाएगा 3 बारी में, और 3 से जाएगा 1 बारी में। तो क्या आया? ये आया आपका 2 3 3। तो शुरू के 2 ले लेंगे तो कितने बन जाएंगे? 6, और यहाँ बच गया 3। तो 6 और 3 में तोड़ेंगे इसको, 6 और 3 में तोड़ेंगे, तो इस 9 को 6 और 3 में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने में 18 आए और जोड़ने पे 9 आए। तो देखिए, 6 और 3 को 6 और 3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, 6 + 3 करते हैं तो 9 आता है। तो ऐड करने पे 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, कुछ ऐसा हमें बीच में लेना होता है। आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आते होंगे ऐसा। तो x+6, और मैं ज़्यादा मैंने शॉर्टकट में फैक्टर कर दिया, इतना शॉर्टकट नहीं मारना है, बहुत बेसिक वाले बच्चे भी होते हैं हमारे पास। तो इसको करते हैं कैसे, मान लीजिए यहाँ पे x² हो गया +6x+3x+18, यानी कि मैंने इस 9x को मैंने 6x+3x में तोड़ दिया। तो अब मैं इसको क्या खींच सकता हूँ, मैं यहाँ से x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर में x+6 बच गया, और +3 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर में x+6 बच गया, x+6 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x+6 दोनों है तो कॉमन ले लेंगे एक बारी, और यहाँ पर भी x+3 बच गया। अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना होगा, तो मैंने जीरो के बराबर कर दिया। तो x+6 इज इक्वल टू जीरो, x+3 इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू -3। तो ये हमारा जीरो निकालने का तरीका है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने जीरो निकाल दिया एक पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं?
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये आपको नोट्स बनाने हैं, किसे क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसे? पॉलिनोमियल कहते हैं। एक- ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जीरोस किसे कहते हैं, सारी बातें आ गई। लेकिन हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन डिराइव किए जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक, ये क्या ले लिया मैंने पेन में यार, चलो। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर बाद में क्यूबिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं पता लगाऊं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर मैं मानूं लेट, अगर ये पी ऑफ एक्स है या फिर ये कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर ये पी ऑफ एक्स के बराबर है, मैं मान ही लेता हूँ उसको कि अगर ये पी ऑफ एक्स के बराबर है, तो हम पहले इसके जीरोस का मान लेंगे। लेट जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स आर अल्फा एंड बीटा। बस यहाँ ध्यान देना आप लोग, अल्फा एंड बीटा अगर इसके जीरोस होंगे तो ये पी ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई फंक्शन है। अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा होते हैं, हमें पता है कि अगर जीरो जो है अल्फा, जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको कि ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर ये है। यानी कि अगर जीरो माइनस छः है तो फैक्टर इसका एक्स प्लस छः हो जाएगा। अगर जीरो माइनस थ्री है तो इसका फैक्टर आपका एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, है ना। तो ऊपर में अगर अल्फा अल्फा अगर जीरो है तो एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा जो एक फैक्टर हो जाएगा। और बीटा भी अगर एक जीरो है तो एक्स माइनस बीटा भी एक एक फैक्टर हो जाएगा। तो जो पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर ये होंगे। ठीक है, और कोई कांस्टेंट के लेके बैठा होगा साथ में। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट के हो सकता है। अगर आप इसको तोड़ते जाओगे एक्स प्लस सिक्स और एक्स प्लस थ्री को, तो आप पॉलिनोमियल तक पहुंच जाओगे, यानी कि इसकी वैल्यू ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो उसी तरह मैंने इस फंक्शन की वैल्यू इसके बराबर कर दिया और कोई कांस्टेंट के मान लिया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, आपस में के को के ही रहने देते हैं, बड़ा ब्रैकेट देके इनको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। चलिए, ये आ गया इसको सॉल्व करने पे। चलो इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, इन दोनों में से एक्स को कॉमन खींच लो, एक्स कॉमन खींच लिया, अंदर में अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया और प्लस अल्फ़ा बीटा बच गया। ठीक है, प्लस में अल्फ़ा बीटा बच गया। थोड़ा सा पेज छोटा कर लेता हूँ। हाँ, अल्फ़ा बीटा बच गया। तो यानी कि अब जो ये फॉर्म आया आपके पास, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का है। किसका है? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्म होगा। अब ये जो आपका अल्फा प्लस बीटा आया, इसको कहेंगे सम ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा आया, इसे कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इसको आप जो है अच्छे से डब्बे में बंद कर लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा, अल्फा इंटू बीटा गिवन होगा, यानी कि सम ऑफ जीरोस गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, बस इस पे पुट करवाएंगे और हमें पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो ये फार्मूला आगे यूज होगा, इसको ध्यान रखना है। और अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस।
अल्फा इंटू बीटा क्या है? ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आगे हम यूज़ करना सिखाएंगे इसको आपको। तो यूज़ कैसे करेंगे इसको? फाइनली हम यूज़ कैसे करेंगे? तो के को पहले सबसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब ये रिलेशन को, अब इस रिलेशन से आगे लिखते हैं हम लोग, के को जो है सबसे मल्टीप्लाई करवा दिए तो के एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस का के एक्स अल्फा प्लस बीटा आ गया, प्लस के अल्फा इंटू बीटा आ गया। ठीक है। तो आपको पता है कि एक्स के कोफिशिएंट में ए बैठा रहता है, तो ए जो है वो के बराबर आ गया। ठीक है। और इसके कोफिशिएंट में जो है बी बैठा रहता है, बी बी बैठा रहता है, तो बी किसके बराबर आ जाएगा? इसके बराबर। तो यानी कि बी जो है, अगर इक्वेट कर देंगे इसको, तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इधर आएगा माइनस में, तो अपॉन में क्या हो जाएगा? के। वो इंटू के होगा ना, हाँ इंटू के होगा, इंटू के। और सी क्या हो जाएगा? और सी क्या हो जाएगा आपका? के अल्फा बीटा, यानी कि सेम टू सेम ये उतर गया। तो अब अगर हम लोग बात करें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड भी मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये जो है इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ये जो है इक्वेशन सेकंड आ गया, ये जो है इक्वेशन थर्ड आ गया। ठीक है। अब देखिएगा, जब मैंने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू लिख दी है यहाँ पे, मैंने कहाँ से ये कंपेयर करवाया? ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करवाया कि एक्स के साथ जो बैठता है वो बी होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो बैठता है वो ए होता है, ये वाला फॉर्म से। याद कीजिए, मैंने अभी लिखाया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी के बगल में जो बैठता है वो, एक्स के बगल में जो बैठता है वो बी होता है, और बी की वैल्यू क्या होती है? जो साथ में होता है। तो इसके बी के बदले क्या है? ये आ गया। सी के बदले पूरा आ गया, क्योंकि सी पूरा कंप्लीट है। और एक्स के बगल में कौन है? के, तो ये के बराबर आ गया। तो ए और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, सी की वैल्यू भी लिख दी। तो अगर मैं करूँ फ्रॉम इक्वेशन ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन वन, अगर मैं एक को, मैं दो को अगर इक्वेट कर दूं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस, अगर मैं इसको ए से डिवाइड करवा दूं, अगर मैं इससे डिवाइड करवा दूं, ठीक है, डिवाइड करवा दूं, तो रिजल्ट में क्या आएगा? बी अपॉन ए इज इक्वल टू, इसके बगल में भी कोई ना था, के था बैठा हुआ, हाँ के होगा इसके बगल में बैठा हुआ, के, क्योंकि यहाँ पे के था। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी के है और अपॉन में भी के है, के से के खत्म। तो बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या आ गया? माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अब अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना है, तो ये माइनस उधर आ जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और यही बी माइनस बी को क्या लिखते हैं हम लोग? बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो क्या हो जाएगा? माइनस, मैं आपको ये बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, ये हमारा निकल गया सम ऑफ, ये हमारा निकल गया सम ऑफ जीरोस। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? डिवाइडिंग थर्ड बाय वन ऑन डिवाइडिंग थर्ड बाय वन, यानी कि थर्ड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन कौन सा है? ये वाला। इसको जो है, यानी कि सी इज इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा को डिवाइड कर देंगे वन से, यानी कि ए इज इक्वल टू के से डिवाइड करेंगे, तो ये इससे कट जाएगा, तो बच जाएगा आपका क्या? ये बच जाएगा आपका सी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया? सी अपॉन ए। और अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? माइनस बी अपॉन ए। अब एक चीज़ देखना आप, इसी चीज़ को आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकते हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ही क्या कहलाएगा आपका? ये माइनस का माइनस रहना दीजिए,
माइनस रहना दिया। और बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है अपॉन ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है। उसी प्रकार, अगर उसी प्रकार मैं बात करूं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया? तो यह आया सी अपॉन ए। तो जाहिर सी बात है कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा? सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यही फॉर्मूला जो है आप देखते हो बुक्स में लिखे हुए, और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है उसका डेरिवेशन डेरिवेशन मैंने अभी किया जस्ट। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो कहाँ से आते हैं? वो यहाँ से आते हैं। मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया। और आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास है जो कि मैंने यहाँ से शुरू किया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल से, सॉरी यहाँ से केस से मैंने स्टार्ट किया आज की क्लास। यहाँ यहाँ कल था, तो ये इसको लाइन मार देते हैं, समझ में आएगा। और यहाँ से क्लास सेकंड है हमारा। क्लास सेकंड यहाँ से हमारा स्टार्ट है। यहाँ पे मैंने आपको आराम से बताया कि कैसे जो है आपको पकड़ना है कि एक्स एक्सिस पे जैसे जितने पॉइंट्स कटेंगे उतने ही जीरोस आएंगे। उसके बाद मैंने रिलेशन बताने की कोशिश की कि किसे बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, किसे कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस से आप फैक्टर बना सकते हैं, फैक्टर से आप पॉलिनोमियल बना सकते हैं। और मैंने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने इसको तोड़ा। और मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने इसका पहले बेस जनरल फॉर्म लिया। एक सेकंड, क्या क्या हो रहा है यार? हाँ, ये लेते हैं, ये सही रहेगा। ठीक है। मैंने उसका पहले जनरल फॉर्म लिया, ये जनरल फॉर्म है इनका। उसके बाद मैंने अल्फा प्लस, इसके बाद मैंने जो है जीरोस को मैंने क्या मान लिया? एक अल्फा मान लिया और एक मैंने बीटा मान लिया। अल्फा और बीटा मान लिया। फिर उसके बाद जो जनरल फॉर्म था, जनरल फॉर्म को मैंने उनके प्रोडक्ट के, उनके फैक्टर्स के बराबर कर दिया और कोई कांस्टेंट के मान लिया। जब भी हम लोग कोई सॉल्व करते हैं तो एक कांस्टेंट कभी ना कभी ये लेके बैठता है, तो उसको मैंने सॉल्व किया। इसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई करके जो है मैंने सॉल्व किया। उसके बाद मुझे कुछ इस टाइप का मिला। अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस गिवन होंगे, आप इस पे पुट करवा के क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड, इसको मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूँ। इस फॉर्मूले से आप रिक्वायर्ड, क्या क्या लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास एक भी जीरोस होगा तो आप प्रोडक्ट और सम दोनों निकाल के आप इस पर पुट करवा दोगे तो आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद इसको सॉल्व किया। सबको पहले मैंने के से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर मैंने ए बी सी से कंपेयर कर दिया। ऑन कंपेयरिंग, जब मैंने कंपेयर किया तो ए जो है वो के बराबर निकला, बी जो है वो माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर निकला, इंटू के भी है यहाँ पे, इंटू के। और उसके बाद सी जो है वो के अल्फा इंटू बीटा के बराबर निकला। उसके बाद मैंने इक्वेशन इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और मैंने उसके बाद जो है इसको फॉर्मूले को प्रूफ कर दिया। तो फॉर्मूला प्रूफ हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज जो है हम लोग यहीं तक करने देते हैं। इस पे बेस्ड जो है पहले मैं क्या करूँगा, आपको मैं क्यूबिक वाला भी फॉर्मूला मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्यूबिक वाला फॉर्मूला मैं करवा दूंगा अगले क्लास में, क्लास थर्ड। ठीक है, क्यूबिक वाला फॉर्मूला कहाँ से है वो भी मैं करवा दूंगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला प्रूफ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। वहाँ पे हम लोग ऐसे फॉर्मूले पढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा, और गामा अल्फा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये तीनों फॉर्मूले जो हैं वो कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, पार्ट थर्ड में।
हेलो गाइस, वेलकम टू ऑपरेशन बेसिक स्टडी क्लास 10th के लिए। ये पॉलिनॉमियल का तीसरा क्लास रहने वाला है। इससे पहले इससे पहले देख सकते हो आप, मैंने क्लास लिया था जिसमें कि मैंने अच्छे से बताया कि कैसे जो है ए प्लस बी और सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो है फॉर्मूला किस तरह से डिराइव हुआ। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कहाँ से आता है, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल में बताया। ठीक है। तो उसी तरह जो है आपको, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं की है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके जरूर चेक करना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था। अब मैं आपको आज पढ़ाने, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से क्लास लिया है बेसिक का, बेसिक से मैंने बताया है, ग्राफिकली समझाया अच्छे से किस तरह जो है आपको देखना है कि कौन सा एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वो जीरोस होता है। वो मैंने सारे के सारी क्लासेस में अच्छे से पढ़ा दिया है, देख सकते हो आप। पूरा पूरा एक ही लाइन में पढ़ाते जा रहा हूँ मैं। मैंने सब बेसिक से पढ़ा के रखा हुआ है। तो अच्छे से मैंने समझाया है पॉलिनोमियल को। आप जाके जरूर देखना, चाहे आप 6 क्लास में पढ़ते हो, चाहे 8th क्लास में पढ़ते हो, किसी में पढ़ते हो, आपको बहुत ही काम देगा ये। तो आज का टॉपिक है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि जिसका पावर क्या हो, 3 हो, उसे क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पेन का जो है हम लोग चेंज कर लेते हैं। सॉरी, कलर हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। चलिए, ब्लैक हो गया। चलो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग। हम्म, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, आई होप। हम्म तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले इसके जनरल फॉर्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जनरल फॉर्म, ठीक है, फॉर्मूले को आपको रटना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है। अगर इसके जनरल फॉर्म के बारे में बात करें तो ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये होता है इसका जनरल फॉर्म। और मैं आपको आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, जो मैंने रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बारे में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ाया था, वही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो हमें पता है कि अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, 3 फैक्टर्स इसके होंगे। अब 3 फैक्टर्स होंगे तो हम लोग जनरल फॉर्म को 3 फैक्टर के बराबर मान सकते हैं। तो पहले आप जनरल फॉर्म लिख लीजिए। और यानी कि हमें क्वेश्चन क्या मिला है, लेट जो P ऑफ x है हमारा, वो क्या है? वो है हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, बी द जीरोस ऑफ P ऑफ x। यानी कि अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो अल्फा, हमने मान लिया कि अल्फा बीटा गामा जो है वो जीरोज होंगे किसके? इस फंक्शन के P ऑफ x के। ठीक है, वो जीरोज होंगे। तो यानी कि ये बात है कि अगर ये जीरोज हैं तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ f ऑफ x, it means it it means x minus alpha comma x minus beta
कॉमा एक्स माइनस गामा आर फैक्टर्स। अगर ये अगर ये सारे के सारे जीरोस हैं तो ये इसके फैक्टर होंगे। मैंने आपको बताया था कि जीरो से फैक्टर कैसे होते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अगर ये फैक्टर होंगे, जाहिर सी बात है पॉलिनॉमियल के बराबर होगा फैक्टर, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ए एक्स क्यूब, मिटा देते दोबारा करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर में एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और सॉरी अल्फ़ा एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस गामा, और कोई कांस्टेंट के हमें रखना है। तो क्योंकि अगर ये फैक्टर होंगे, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर होंगे इसके, तो कोई हम लोग कांस्टेंट क्या रख लेंगे, के रख लेंगे। जैसा हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था वैसे करेंगे, के को ऐसे रहने देंगे और इसको रहने देते हैं। पहले इन दोनों का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इन दोनों को। अगर एक्स से करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर करवा लेंगे बीटा एक्स, सॉरी बीटा, हाँ एक्स, पहले एक्स को मैंने एक्स से करवाया, फिर एक्स को मैंने बीटा से करवाया, फिर माइनस माइनस इंटू एक्स अल्फ़ा, अल्फ़ा एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। तो ये मैंने अंदर के दो करवा दिए और बचता क्या है, एक्स माइनस वाई, ये बचता है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन सब में जो है एक्स माइनस वाई को भी मल्टीप्लाई करवा देना है। तो वाई को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, के तो कांस्टेंट आ गया। तो अब एक्स क्यूब जो है एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर जो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बना देगा। फिर उसी तरह वाई एक्स स्क्वायर बना देगा, फिर सुबह वाई बोल रहा हूँ मैं, गामा होगा ये, गामा, गामा एक्स स्क्वायर बना देगा, फिर बीटा एक्स स्क्वायर बना देगा। यानी कि सबसे पहले ये धीरे धीरे एक्स जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस एक्स बीटा गामा हो जाएगा, फिर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स हो जाएगा, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है ये मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ पहुँचा है। ठीक है, अब इस के को अब अरेंज करके लिख लेते हैं, पहले अरेंज करते हैं पहले। के अरेंज करेंगे तो एक्स क्यूब वाला इधर रख लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर वाला इधर रख लेंगे, और एक्स स्क्वायर के बगल में एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो आपको मिलता है। फिर एक्स एक्स क्यूब ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया, अब एक्स की बारी आई। अब एक्स के बगल में कौन कौन है, अल्फ़ा बीटा, अगर एक्स हम लोग कॉमन खींच देंगे तो अल्फ़ा बीटा और प्लस, ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाँ ठीक ही है, बीटा अल्फ़ा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, ये था, और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये बस वही है, कैलकुलेशन ही करते हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद इस के को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, ये के जो है सबके साथ, यानी कि के एक्स क्यूब, या माइनस ही है, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर प्लस के एक्स यानी कि अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और बट गामा अल्फ़ा, माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। अब ये जो है बस मैंने मल्टीप्लाई किया सबको, एक्स से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया सबको के से। अब उसी तरह जो है, अब आप आगे देख लो, अगर आप कंपेयर करते हो इससे, यानी कि ए एक्स क्यूब प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर इससे कंपेयर करते हो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों को जो है बोथ साइड से कंपेयर करें तो ये के जो है वो ए के बराबर आता है। तो आपका जो है के हो गया वो है ए के बराबर, बी जो है वो बराबर है आपका, बी जो है वो माइनस के और अंदर में बचता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, बी निकल गया। अब बस सी निकालते हैं, के अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और डी जो है वो होता है माइनस के अल्फा बीटा गामा। डी का कंपेयर किससे करेंगे, डी का कंपेयर कर देंगे इससे। ठीक है, सी एक्स का कैसे करेंगे, एक्स का करेंगे इनसे। तो सारा डिटेल मैंने लिख लिया, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें सबकी वैल्यूज पता है, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालूं तो मैं बोलूँगा कि माइनस बी अपॉन के, यानी कि माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला हो गया। अल्फा प्लस, ओ सॉरी, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा अल्फा बराबर होगा सी अपॉन के का, यानी कि सी अपॉन ए का, क्योंकि के जो है किसके बराबर है, वो ए के बराबर है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन के माइनस डी अपॉन ए। अब हमें इससे खुद भी फॉर्मूले बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि अगर अल्फा, यानी कि इसका क्या मतलब है, माइनस बी कहाँ है, यहाँ पे है, तो माइनस का बी का कोफिशिएंट में कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ऐसे करके अब सारे फॉर्मूले हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि सी है, सी क्या है, सी के बगल में क्या है, सी के बगल में है आपको ये चीज़ है ना, के। अगर ये चीज़ का वैल्यू निकालना है तो सी अपॉन के करना पड़ेगा ना, सी अपॉन के यानी कि सी अपॉन ए करना पड़ेगा। सी कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि सी देखे ना यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो सी कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अपॉन ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सीएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं माइनस डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। तो यहाँ से आपको फॉर्मूले मिल जाते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का फॉर्मूला मिल जाता है, और तीसरे पे मिल जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला। तो ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल था, और इसके लिए जो है बहुत ही ज़रूरी था ये क्लास 10th के लिए। आपको जो है दिक्कत ना दे आगे, तो आपको उसके लिए जो है समझना पड़ेगा। ठीक है, छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट करवाया आज, बस मैंने डिराइव करवाया कि कैसे जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बना। तो मेरा काम था आपको बताना क्यूबिक का जो है कैसे बना, वो हमें पता होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें करने बाकी है, अभी कुछ क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा। अभी तो मैंने बस फॉर्मूले प्रूफ किए हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो क्लास जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग पूरा क्लास देखना, क्लास 10th वालों।
अच्छे से मैंने बताया कहाँ से जो है ये फॉर्मूला आया है, कैसे आया है। राइटिंग टूटी फूटी रहेगी लेकिन समझ जाना, मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है। और कंपेयर करना सिखा दिया है कि ए जो है के है, अगर बी जो है ये बी है, ये सी है, ये डी है, बस आपको पता होना चाहिए। सब कुछ पता रहेगा, इजीली आप बना लोगे। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में मैंने आज छोटा सा क्लास लिया। फिर मैं कल जो है कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा एनसीईआरटी के, कुछ मैं क्वेश्चंस लिख के लाऊंगा, और क्लास 4 जो है उस हाथ से स्टार्ट होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।